Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to our YouTube channel that is Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टैंडर्ड 12th जो कि CAFC को भी काम आ सकता है आपके कॉमर्स का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है सर? अमलेंदु एंड समीर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। अब आपको सीधा सीधा एंट्री करना मैं बता रहा हूं क्या एंट्री है। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स, नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका कहां जाता है? तो सबसे पहले आपका जब भी आप सम करो तो उसके अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होता है कि पूरा का पूरा पहले प्रेजेंटेशन तैयार करना। तो सर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर आपको मिल जाएगा आपके टेक्स्ट बुक के 161 पर। ओके और आपका नाम, सबसे पहले पार्टनर का नाम क्या है? सर पार्टनर के नाम है अमलेंदु। सो यहाँ पे अमलेंदु, समीर एंड परेश। ये मैं पार्टनर्स कैपिटल में लिख दूंगा, अमलेंदु, समीर, परेश। ओके, सेकेंड चीज क्या करनी होती है सर? नया पार्टनर एडमिट कब हुआ है? एडमिशन का डेट है 1 अप्रैल 2017, वो आपका जाएगा बैलेंस शीट में। तो 1 अप्रैल 2017 ये लिखना है आपको। नेक्स्ट आपको चेक करना है यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा कि बैंक अकाउंट बनेगा। अब है ना, दो तरीके से आप सम कर सकते हो। या तो आप सिर्फ ये तीन चीज बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दोनों चीज को मत बनाओ वैसा। बट आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप ये दोनों को बनाओ और ये पांचों चीज पूरा बनाओ विद वर्किंग नोट, तो बहुत इजी हो जाता है सम। क्योंकि जो एंट्रीज यहाँ पे आप करोगे और फिर आप ट्रांसफर करोगे ना बैलेंस शीट में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कैलकुलेशन क्या करना है। वेरिन अगर आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में कैश या बैंक का अमाउंट डालोगे ना, तो उसमें आपको बहुत कुछ माइनस करना पड़ेगा जो शायद मिस हो सकता है। ठीक है, सो ये वाला मैं रेकमेंड करता हूँ ज्यादा अच्छे से। अब आपको बोला है कैश एट बैंक, तो मैं कैश एट बैंक का मतलब कैश नहीं होता, बैंक होता है। सो यहाँ पे एक्चुअली में बैंक अकाउंट बनेगा, गुडविल अकाउंट है, सब कुछ है। अब सिर्फ चेक करना है कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन बनेगा या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट में बोला क्या है सर? सर बोला कुछ है ही नहीं, आपको बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। सर जर्नल एंट्री करनी है तो आप सम क्यों करवा रहे हो ना? मेरा ये हमेशा मानना होता है कि आपका है ना पूरा सम आपको आना चाहिए। सो मैं आपको पूरा का पूरा सम भी करवाऊंगा और इसके बाद में लास्ट में जर्नल एंट्री भी करूंगा। वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको सिर्फ जर्नल एंट्री देखनी है तो आप सीधा वो भी देख सकते हो। बट पहले पूरा सम समझ लो इसके अंदर, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आया तब तक जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं है। तो ये आप समझ लो, जर्नल एंट्री फिर 1 सेकंड की समझ जाएगा, पर मैंने जर्नल एंट्री लास्ट में वापस कवर की है, तो उसको भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, सो पहले सम शुरू कर रहे हैं। सम के अंदर सबसे पहले आपको दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स है 10,000 रुपए का। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटी में जाता है, लायबिलिटी में हमेशा ऊपर जगह छोड़ देने का। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 रुपया मैं सीधा बाहर लिख दूंगा। फिर नेक्स्ट है अमलेंदु कैपिटल और समीर कैपिटल 60,000 और 40,000, तो वो जाएगा आपका कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो अमलेंदु के कैपिटल में 60,000 और समीर के कैपिटल में 40,000, उसके कॉलम में लिख दिया। अब आप लिखोगे जनरल रिजर्व। सो सर वापस कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। यहां पे मैं ओआर लिख रहा हूं। ओआर का मतलब होता है ओल्ड रेशियो, क्योंकि जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है ना वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। सो कैसे बढ़ेगा सर? 20,000 का 20,000 का अमाउंट है, ठीक है। सो 20,000, अब मुझे पुराना रेशियो दिया हुआ है 3:2, सो मेरा ओल्ड रेशियो है 3:2। सो अमलेंदु और समीर इन दोनों को 20,000 मिलेगा। सो 20,000 में अमलेंदु का कितना है 3, और टोटल कितना है 3 + 2 5 होता है, तो नीचे 5 आएगा। और समीर को 20,000 में से कितना मिलेगा 2/5। 5 1 जा 5 4 जा 24, 3 जा 12, मतलब इसको 12,000 मिलेगा। 5 4 जा 24, 2 जा 8, और इसको 8,000 मिलेगा। तो अमलेंदु के कॉलम में 12,000 जाएगा और समीर के कॉलम में 8,000 जाएगा। ओके, अब आता है कैश एट बैंक। सर कैश एट बैंक असेट साइड पे होता है, मतलब डेबिट बैलेंस क्रिएट करता है। तो मैं कैश बैंक अकाउंट पे जाऊंगा और लिखूंगा इधर डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ब्रॉट डाउन में कितना अमाउंट है आपका सर? है 12,000। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स लैंड एंड बिल्डिंग। तो सन्ड्री डेटर्स 24,000, तो असेट साइड पे सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद आता है आपका स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी। तो स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी सबको मैं पहले एक साथ लिख दूंगा। फिर है फर्नीचर एंड फिक्सचर,
तो फर्नीचर एंड फिक्सचर। ओके, सबके अमाउंट क्या है सर? अमाउंट है 24, 50, 16, 20, 8। तो हाँ, तो 24,000, 50, 16, 20,000 और 8,000 सबके अमाउंट मैंने अंदर लिखे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं किसी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट होगा। अब आपको बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट परेश, नया पार्टनर परेश आया। परेश ने क्या बोला है पहले एडजस्टमेंट में? ही शैल पे 16,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। सर वो पैसा लेके आ रहा है गुडविल का, मतलब गुडविल ब्रॉट इन कैश है, और 50% ऑफ अमाउंट शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। केस कौन सा बनता है सर? विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स मतलब CGGOOC, मतलब देखो यहां लिख रहा हूं मैं CGGOOC। अब इसके तहत आपको एंट्री करनी है, तो एंट्री कैसे होगी ध्यान से देखना सर। एंट्री CG का मतलब क्या होता है? हर लेटर से आपको एक एंट्री करनी होती है, मतलब C का मतलब होता है कैश। अच्छा, कैश अकाउंट दिया है तो कैश, वरना बैंक अकाउंट समझने का। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, मतलब बैंक के मैं डेबिट साइड पे क्या लिखूंगा? टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि वो किसके वजह से हो रहा है? गुडविल की वजह से। सर गुडविल का अमाउंट है 16,000, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 16,000। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है सर? अब जी क्या हो रहा है? गुडविल, गुडविल मतलब क्रेडिट, तो गुडविल के क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बाय। सर बाय किसकी वजह से हो रहा है? कैश, मतलब यहां पे तो बैंक है तो मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। कितना? 16,000। सीजी खत्म हो गया, अब जियो का मतलब है गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ओल्ड पार्टनर कौन है? तो ओल्ड पार्टनर में आते अमलेंदु और समीर, बरोबर। पर यहां पे मुझे चाहिए सेक्रीफाइस रेशियो। सर सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए और मेरे पास सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है, तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि मुझे सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। सर सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ था? 3:2, तो आप निकालोगे कंबाइंड रेशियो जो कि मिलता है 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर्स शेयर से। 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर, तो इनकमिंग पार्टनर का शेयर मतलब इनकमिंग मतलब जो नया पार्टनर है उसका शेयर, तो नया पार्टनर का शेयर आपको सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट है, तो 1 माइनस 1/4 तो आएगा 3/4 शेयर। सर कंबाइंड रेशियो मिल गया, अब निकालूंगा मैं एनआर का मतलब होता है न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय कंबाइंड रेशियो। तो मैं पहले अमलेंदु का न्यू रेशियो निकालूंगा। अमलेंदु का ओल्ड रेशियो कितना था सर? 3 अपॉन टोटल कितना है 5, और कंबाइंड रेशियो कितना आया 3/4, तो आंसर आएगा 3 3 9 5 4 20। सिंपल। अब मैं निकालूंगा समीर का, तो समीर का ओल्ड रेशियो कितना है 2 अपॉन टोटल है 5 इनटू कंबाइंड रेशियो कितना है 3/4, तो 2 3 6 5 4 20। और इसी के तहत मैं सीधा तीसरे पार्टनर कौन है? परेश जो तीसरा पार्टनर होता है ना, उसका अपन कैसे निकालते हैं? उसका हमेशा शेयर लिया जाता है। तो परेश कितना शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए, और ओल्ड रेशियो का टोटल लिया जाता है, तो ओल्ड रेशियो का टोटल कितना है? 3 + 2 5, तो यहाँ पे 5/5 आएगा। 5 1 5 4 5 20। तो सर न्यू रेशियो क्या बन रहा है? 9/20 6/20 5/20। 20 20 20 विल गेट कैंसिल, तो न्यू रेशियो क्या बनेगा? 9:6:5। वेरी गुड। अब मुझे निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो। सर सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है सन ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस करता कौन है? सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो पुराने पार्टनर तो दो ही है खाली, अमलेंदु और समीर। सो अमलेंदु का पहले ओल्ड रेशियो बताओ क्या है? अमलेंदु का है 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 9 अपॉन टोटल करोगे तो कितना आएगा? 20। इधर मैं इंटू 4 करूंगा तो ये एलसीएम बन जाएगा। सो 3 4 12 माइनस 9/20, द आंसर विल बी 12 - 3 कितना होता है? 3/20। अब सिमिलरली समीर का ओल्ड रेशियो कितना है सर? ओल्ड रेशियो उसका है 2, सो 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है अपन उसका? 6/20, सो इंटू 4 करूंगा तो 2 4 8 माइनस 6/20, आंसर विल बी 2/20। तो सर सेक्रीफाइस रेशियो क्या बनेगा? 3/20 2/20, 20 20 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो बनेगा 3:20।
2। सो मुझे 3 रेशियो चाहिए थे, न्यू रेशियो चाहिए था, सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए था, ओल्ड रेशियो ऑलरेडी गिवन है, कंबाइंड रेशियो अपन ने निकाल दिया, बेसिकली चारों रेशियो मिल गए। अच्छा, अब मेरे को वापस से इधर गुडविल की एंट्री करनी है। गुडविल की एंट्री के लिए मेरे को सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए था, कितना आया 3:2, मतलब अमलेंदु का 3/5 और समीर का 2/5 होगा। क्लियर? अब 16,000 को मुझे बांटना है, तो बताओ 16,000 into 3/5 करेंगे तो 5 1 जा 5 3 जा 15 1 कैरी 5 2 जा 10 2 0 3,200 into 3 करेंगे 0 0 3 2 जा 6 3 3 जा 9, मतलब इसको मिलेगा 9,600 और 32 into 2 करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, मतलब 6,400 मिलेगा इसको। सो मिला के 16,000 आ जाएगा बाहर। ओके, अब एंट्री कहां तक पहुंची थी, तो इसको हटा देते पूरा। सर एंट्री मेरी सीजी जियो ओसी करनी है मुझे। सीजी तो मेरी पहले ही हो गई थी। अब जियो के अंदर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कर लिया, अब ओ से करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैं क्रेडिट साइड जाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की और क्या लिखूंगा, बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट। और इसके नीचे भी मुझे सेक्रीफाइस रेशियो लिखना पड़ेगा। अमलेंदु को 9,600 मिला और समीर को 6,400 मिला। अब मेरा सीजी और जियो दोनों हो गया। अब तुमको जब ओसी करना होता है ना, तब तुमको उसका हाफ अमाउंट लेना होता है, क्योंकि आपको साफ साफ शब्दों में पहले एडजस्टमेंट में बोला है कि 50% ऑफ द गुडविल शुड बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो ये जो 50% विथड्रॉ हुआ है ना, वो कौन सी एंट्री में करना है आपको, ये लास्ट वाली ओसी की एंट्री में करना है। अब ओसी की एंट्री में आपको सिर्फ 50% लेना है, तो टोटल गुडविल 16,000 का था, तो इधर कितना लेंगे अपन, खाली 8,000 लेंगे। ठीक है, अब एंट्री क्या करते हैं, ओ मतलब क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे जाके मैं क्या लिखूंगा 2। सी का मतलब क्या होता है, कैश, पर यहाँ पे कैश है कि बैंक है, बैंक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 बैंक अकाउंट। ओके, अब बैंक अकाउंट लिखा। अब मुझे कितना अमाउंट बांटना है, 8,000, तो सर 8,000 इनटू यहां पर कौन सा रेशियो यूज करूंगा मैं, फिर से सेक्रीफाइस रेशियो, यहां पे सेक्रीफाइस रेशियो यूज करना है। सेक्रीफाइस रेशियो अमलेंदु और समीर के लिए मुझे चाहिए, तो अमलेंदु का सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, 3 अपॉन टोटल है 5, और इसका है 2 अपॉन 5, 5 1 जा 5 1 जा 5 3 कैरी 5 6 जा 30 0 0, 1600 into 2 होता है 3200, और 1600 into 3 कितना होता है, 3 6 जा 18 3 1 जा 3 4 4,800, मतलब अमलेंदु को मिलेगा 4,800 और समीर को मिलेगा 3,200। और यहाँ पे मैंने कौन सा रेशियो यूज किया, सेक्रीफाइस रेशियो। चलो अब लास्ट में मेरे को ये सी से एंट्री करना है। ये सी मतलब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इधर मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बाय ओल्ड पार्टनर्स, बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कौन कौन थे, अमलेंदु और समीर, तो अमलेंदु समीर लिखा। यहाँ पे मुझे सेक्रीफाइस रेशियो मेंशन आपको भी करना है प्रॉपर तरीके से, इधर 3/5 और इधर 2/5 का ये रेशियो आपको मेंशन करना है। कितना कितना आया था सर, इसको आया था 4,800 और इसको आया था 3,200, मिला के 8,000 रुपया बाहर आ जाएगा। तो सर गुडविल बहुत इजीली खत्म हो गया। आपको अगर ये केस पता है सीजीजीओसी, तो बस एक एक करके एंट्री करते जाना है और उसी के अंदर आपको हाफ अमाउंट लेना है, इतना आपको पता होना चाहिए। खत्म, आपका गुडविल पूरा खत्म, टेंशन खत्म। अब सिंपल सिंपल एंट्रीज है। सेकंड एडजस्टमेंट बोल रहा है, he shall have to bring 20,000 as his capital। सर 20,000 अगर कैपिटल है तो कैपिटल की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट। सो बैंक के डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे टू परेश कैपिटल अकाउंट, टू परेश कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कितना ला रहा है वो, सर ला रहा है 20,000, तो 20,000 रुपीस। अब सेकंड इफेक्ट इसका, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि वो पैसा बैंक के थ्रू लाया। परेश के कॉलम में जाके अपन लिख देंगे 20,000 रुपीस। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, तो जो अपन को कैलकुलेशन करना था वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। Now third, for the purpose of Paresh admission, it was agreed that the asset would be revalued as follows। पहला क्या हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। सर लैंड एंड बिल्डिंग किधर है, ये रहा, 50,000 का है, अब हो गया वो 60,000 का। तो ये क्या हुआ, 10,000 से बढ़ा, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड रीवैल्यूड। बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिट साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अच्छा, और ब्रैकेट में मैं मेंशन करना चाहूंगा रीवैल्यूड, कितना, 10,000 से रीवैल्यू हुआ। अब यहाँ पे कोई अकाउंट का नाम नहीं बोला था, तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखूंगा।
ओके नेक्स्ट क्या है आपको, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू हो रहा है 16,000 पे, प्लांट एंड मशीनरी 20 का था, अब हो गया है वो 16,000 का। तो सर यहाँ पे 4,000 से क्या हुआ, वैल्यू घटा, तो मैं लिखूंगा लेस रीवैल्यूड। अब अगर लॉस हुआ तो मैं जाऊंगा डेबिट साइड पे और क्या लिखूंगा, टू लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, नॉट लैंड एंड बिल्डिंग अगेन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में इधर 4,000 आएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा, रीवैल्यूड हो गया, उसकी वैल्यू को मैंने वापस लिया। ओके स्टॉक वैल्यूड है 20,000, सर स्टॉक 20,000 का हो गया, 16 से ये 20 का हो गया, ये 20 से 16 हुआ था, ये 16 से 20 हो गया, तो यहाँ पे 4,000 से क्या होगा, ऐड होगा, सो ऐड रीवैल्यूड। अच्छा प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे बाय स्टॉक अकाउंट, कितना 4,000, इस बार 4,000 का प्रॉफिट हुआ, ब्रैकेट में आपको फिर से क्या लिखना है, रीवैल्यूड। अब आ रहा है आपको फर्नीचर एंड फिक्सचर 4,000 का हो गया, सर फर्नीचर फिक्सचर 8 का था 4 का हो गया, तो 4,000 से क्या हुआ, ये घटा, तो इधर मैं लिखूंगा लेस रीवैल्यूड। फिर से अगर घटा, नुकसान हुआ तो डेबिट साइड पे क्या लिखूंगा, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, रीवैल्यूड, कितने से, 4,000 रुपयों से। सो अगर आप प्रॉपर ये ब्रैकेट डाल के लिखते हो ना तो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है और बोर्ड में ये सब चीज को ही देखा जाता है, वैल्यू स्कोर अबाउट 70। सो चीफ मॉनिटर को आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है बहुत अच्छे से। अच्छा लास्ट आपको बोल रहा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, तो डेटर्स मतलब ये रहे, सन्नी डेटर्स पे कितना परसेंट बोल रहा है, 5%, सो डेटर्स मतलब क्या होगा, लेस आरडीडी करेंगे @ 5% पर एनम। तो 24,000 का 5% कितना होता है, तो पहले बताओ 24,000 का 10% होगा 2400, 2400 और उसका आधा होगा 1200, तो अपन को यहाँ पे लिखना है 1200। तो 24,000 में से 1200 गया तो कितना बचेगा, 22,800। चेक कर लो, 22 + 1 23 और 24,000। फिर से नुकसान हुआ आरडीडी की वजह से, नुकसान हुआ तो डेबिट साइड पे, सो टू आरडीडी अकाउंट कितना है, 1200 रुपए का आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी सारी की सारी एंट्रीज हो गई। सब आप इसको फटाफट अपन क्या करते हैं, टैली करते हैं ना। टैली करना भी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो जर्नल एंट्री में काम आएगा इसके लिए। सो अगर सारी एंट्रीज हो गई तो अपना पहला यहाँ पे क्या बनता है, 10 + ये 4 14,000 बन गया, यहाँ पे 4 + 4 8 9,200। ओके दोनों को माइनस करते हैं तो 0 0, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 9 गया तो 4, आपका 4,800 का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। सो 14,000 ऑफ कोर्स हेवी अमाउंट है, तो हेवी अमाउंट 14,000 का मेरे को क्या करना है, बोथ साइड। तो बोथ साइड कैसे लिखने का, 14,000 लिखा, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन से प्रॉपर प्रेजेंटेशन, 4,800। अब ये 4,800 किस में बटेगा, सर ये जो प्रॉफिट है वो पुराने पार्टनर्स का है, तो पुराने पार्टनर्स के अंदर ही बटेगा। अब बताओ ये जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर कहां होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहां पे मैं लिखूंगा पहले टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये हुआ क्या है, प्रॉफिट के लॉस, सर क्रेडिट का अमाउंट हैवी था तो इसको बोला जाएगा प्रॉफिट। तो यहां पे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ये ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है। अब उसके बाद कौन से पार्टनर में बटेगा, सो अमलेंदु और समीर, खाली ये दो पार्टनर में बटेगा। अब रेशियो कौन सा यूज होगा, पुराने पार्टनर में बटेगा तो पुराना रेशियो यूज होगा। पुराना रेशियो क्या है सर, ये रहा, अभी तक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 3:2। सो 3:2 मतलब यहाँ पे जाएगा 3/5 और 2/5, ये प्रॉपर रेशियो मेंशन किया करो। अब 4,800 मुझे बांटना है 3/5 में, तो 5 1 5 9 45 होता है, 3 कैरी, 5 6 30 एंड 0, 960 into 3, 0 0, 3 6 18, 3 9 27 और 28, तो 2,880 रुपया मिलेगा अमलेंदु को। और 960 into 2, तो 0 2 6 12, 9 2 18 90, 1920 मिलेगा इनको। और ये सारा कचरा अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ये क्लैरिटी आ जाए आपको। ओके अब ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पर। इसको यहाँ क्या लिखने का सर, यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखने का जहां से वो ट्रांसफर हो गया है। तो इधर अकाउंट का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो मेंशन करने का। तो प्रॉफिट हुआ था ना, तो यहाँ पे मेंशन करने का प्रॉफिट। अब एक एक करके सारी पार्टनर को करने का। तो 60 + 12 होता है 72, 72 + 9 हो गया 81, 81,600 अमाउंट है। सो 81,600 अगर आप देखोगे तो अमलेंदु के दोनों साइड में यही अमाउंट हैवी है। सो 81,600 बोथ साइड्स।
अब 81,600 में से 4,800 है, तो फटाफट 81,600 में से 4,800 माइनस करेंगे। 0 0, 16 में से 8 गया तो 8, 10 में से 4 गया तो 6 और ये 7, 76,800 बचेगा। तो 76,800 रुपीस। ओके, अब यहाँ पे आता है 40 प्लस 8 48, 48 प्लस 6 कितना होगा 54, 54,400 वही हैवी अमाउंट है। तो 54,400 इज दी हैवी अमाउंट, जो कि मैं बोथ साइड्स लिखूंगा 54,400। अब उसमें से मैं 3,200 माइनस कर दूंगा, तो 4 में से 3 गया तो 51, 400 में से 200 गया तो 200, तो 51,200 बचेगा यहाँ पर, मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही हो गया। अब यहाँ पे परेश के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 20,000 है और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 20,000 ही हैवी अमाउंट हो जाएगा, तो बोथ साइड्स लिखूंगा मैं। और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जीरो अज्यूम करने का, तो जीरो अज्यूम करने के बाद 20,000 माइनस जीरो वापिस से 20,000 ही आ जाएगा ना, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इनको क्या लिखते हैं, कैरिड डाउन। और ये कैरिड डाउन कहां ट्रांसफर होता है, आपका लायबिलिटी साइड पर पार्टनर्स कैपिटल करके। तो यहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल लिखना है, तीनों के नाम लिखने हैं, अमलेंदु, समीर और परेश, और तीनों का अमाउंट कितना कितना है, तो 76,800 अमलेंदु का, देन इसका है 51,200 और लास्ट में इसका है 20,000, और तीनों का टोटल करके बाहर डाल दो, तो 0, इधर फिर से 0, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 6 7 8 9, इधर 9, 7 प्लस 7 14, तो 1,49,000 यहाँ पे बनेगा इसका टोटल अमाउंट। अब तुमको क्या करना है सर, अब करना है बैंक अकाउंट को टोटल। इसको टैली करने के पहले बैंक और गुडविल के अमाउंट को ट्रांसफर करने का ऊपर। तो देखोगे तो यहाँ पर 10 20 28 प्लस 20 होता है 48,000, तो यहाँ पे 48,000 हैवी अमाउंट है, तो वो डेबिट साइड का मैं बोथ साइड्स लिखूंगा 48,000 बोथ साइड्स। अब 48 में से अगर 8 गया तो कितना बचेगा, 40,000 बचेगा। ये 40,000 मैं ट्रांसफर कर दूंगा, इसका मतलब है कि बैंक में मेरे पैसे इतने आए और इतने रुपए खर्च हो गए, तो मेरे बैंक में बचे कितने, 40,000। अब वो बचे तो मेरे लिए तो असेट होगा ना, तो ये क्या कर दूंगा मैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब ये कहां ट्रांसफर होगा, असेट साइड पर। बैंक मेरे 40,000 रुपए बच गए, इस बार मैं असेट साइड पे लिख दूंगा। अब आप चेक करोगे तो गुडविल का डेबिट और क्रेडिट दोनों टैली हो गया, मतलब 16,000 से नलिफाई हो गया। तो यहाँ पे खाली मैं एसेट टोटल लिखूंगा 16,000, ऊपर नीचे अंडरलाइन करूंगा और छोड़ दूंगा। अब मेरा लास्ट एंड फाइनल काम है कि बैलेंस शीट को टैली करना है। सो 149 प्लस 10 होता है 1,59,000। अब जय भोलेनाथ का नाम लो, इधर पहले टोटल रुपीस लिख दो और यहाँ पर एक बार टोटल करो। यहाँ पर सेम अमाउंट आना चाहिए, अगर नहीं आया तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, तो कुछ ढूंढेंगे अपन। 60 प्लस 20 हो गया 82, 82 प्लस 20 हो गया 1,02,800, तो 1,02,800। अभी तक यहाँ तक अपन का सब हो गया। अब 16 प्लस 4 हो गया 20, 20 प्लस 40 हो गया 60, तो यहाँ पे 60। गड़बड़ तो है, कुछ मिस किया है, ओके। सो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आया है 2880 और 1920, तो वो हम यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे। अमलेंदु का है 2880 एंड इसका है 1920। अच्छा, अब हम करते हैं इसका टोटल। सो इसको मैं हटा देता हूं और फटाफट एक एक करके पार्टनर्स का करते हैं। तो अमलेंदु का कितना है, 60 प्लस 12 72, 72 प्लस 9, 72 प्लस 9 होगा 81, 81 प्लस 2 होगा 83, 83 उसमें अगर ये डाल दूंगा तो 84 480 आएगा। सो 84,480 इसका हेवी अमाउंट हो जाएगा। सो 84 480 हेवी अमाउंट। 84 480 के अंदर से 4,800 को मुझे माइनस करना है। तो 0 8, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा और ये 79,680 बचेगा। तो 79,680 आएगा यहाँ पर। ओके, सिमिलरली 40 प्लस 8 होगा 48, 48 प्लस 6 होगा 54, 54 प्लस 1 55, 56,320 हो जाएगा। तो इधर आएगा 56,320, 56,320। ओके, अब 56,320 में से 3,200 को मुझे माइनस करना है। तो 0 2 1 3 5, 53,120, तो 53,120 आएगा यहाँ पर। अब इसका तो एकदम नलिफाई हो जाएगा ना, इधर 20,000 है
तो इधर भी 20,000 ही आएगा। So 20,000 एंड 20,000, यहाँ पे 20,000 ही रिपीट होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम इसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन की एंट्री। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन ये बनेगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन हमेशा जाता है पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ पे, अमलेंदु, समीर और परेश। अमलेंदु, समीर और परेश का अमाउंट कितना है? तो 79,680 और इसका 53,120 और इसका है 20,000। तीनों को हम टोटल करेंगे तो देखते हैं 0 0 0, 8 + 2 10, तो 0 1 कैरी, 6 7 8, यहाँ पे 800 बन गया। 9 + 3 हो गया 12, 7 + 7 14 एंड 15, सो 152 800 आ जाएगा इधर। अब बैंक अकाउंट का हमने टोटल करके रखा है, तो इधर का टोटल कितना आ रहा है? 48 हैवी अमाउंट, उसमें से 8 गया तो बचा 40,000 बचा। इसका मतलब क्या था कि बैंक अकाउंट में आपके आए थे 48,000 पर उसमें से 8,000 खर्च हो गए, तो आपके बैंक अकाउंट में बचे कितने? 40,000। वो फेंक देंगे क्या? हम नहीं फेंकेंगे, उसको हम अपने असेट समझ के रखेंगे ना। और असेट को कहां ट्रांसफर कर दोगे आप? ऊपर बैंक अकाउंट के अंदर। अब सिमिलरली अगर आप देखोगे तो गुडविल आपका दोनों साइड नलिफाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 16,000 को उसको टोटल करके रख देंगे। अब फाइनल हमारा काम क्या बचा है कि टोटल करना है। तो सर 152 800 + 10 कितना होता है? 162 800। तो 162 800 से आपका ये सम क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा 162 800। सो इसी के साथ आपका ये जो सॉल्विंग पार्ट था पूरे सम का वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये पूरा सम अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको मिटा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। तो पूरा सम ये अपना हो चुका है। एक पार्ट बाकी है, अगर यहां तक पूरा वीडियो देखा है तो वो वाला पार्ट मिस मत करना, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज करने वाले। तो जर्नल एंट्रीज कैसे किया जाता है पूरे सम का, वो ध्यान से एक बार देखिए जरा वेट। ओके गाइस, तो अब हम शुरू करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज के लिए आपको दो चीज का ध्यान रखना होगा। दो चीज का ध्यान का मतलब है आपको पूरा सम करो ना करो, पर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। इसी के थ्रू आपको जर्नल एंट्री करने में बहुत इजी पड़ेगा। तो इसको अगर आप नहीं बना रहे हो पूरी तरह से तो रफली एक बार पेपर पे जरूर बना लेना। तो रफली इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। अब बैलेंस शीट के अंदर की कोई भी एंट्री जर्नल एंट्री के अंदर होती नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर डेबिट और क्रेडिट ही नहीं होता, और जर्नल एंट्री बिना डेबिट और क्रेडिट के तो हो ही नहीं सकती। तो बैलेंस शीट की कोई भी एंट्री आएगी यहाँ पे नहीं। और रही बात कैश और गुडविल की, तो सर कैश और गुडविल का जो केस होता है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और उसकी एंट्रीज का एक इफेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो आप जब उसका एंट्री करोगे जर्नल एंट्री में तो उसका पूरा ही एंट्री आप कर चुके रहोगे, तो उधर का कोई भी चीज बनाने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंस शीट, कैश और गुडविल, ये तीनों चीज का जर्नल एंट्री के टाइम पे कोई भी काम आएगा नहीं, यहाँ पर ये काम आएगा। और दूसरी चीज का ध्यान रखना है कि जो भी चीज का कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन होता है ना, उसकी कभी जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, इसका कैपिटल, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी? नहीं बनेगी। ये मैंने टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी? नहीं बनेगी, याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देख रहे हैं अपन, और क्वेश्चन के हिसाब से अपन जर्नल एंट्री देखते रहेंगे। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया था, वो तो लायबिलिटी होती है, तो जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। अब अमलेंदु कैपिटल और समीर कैपिटल दिया था, उसकी एंट्री क्या होती है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैंने अभी बोला ब्रॉट डाउन की जर्नल एंट्री नहीं बनती है। जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व यहाँ पे इस साइड पे है, यस। अब इसकी एंट्री कैसे बनाने की? तो सर जनरल रिजर्व, अब देखो जहां पर भी जनरल रिजर्व है, अगर कैपिटल के क्रेडिट साइड, किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे है ना, तो एंट्री कैसे बनाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली जो भी अकाउंट है उसके जिस भी साइड पर रहेगा ना एंट्री, वो अकाउंट उस साइड में जाएगा। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे था ना जनरल रिजर्व, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होएगा, समझा? अच्छा, यही जनरल रिजर्व अगर डेबिट साइड पे होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता? डेबिट। तो एंट्री क्या बनती? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बट यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट साइड पे, मतलब ये वाला अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो किसको डेबिट करना पड़ेगा? जनरल रिजर्व को। तो मेरी पहली एंट्री मेरे को मिल गई है, और वो यहाँ पे मैं नंबर 1 लिखूंगा, कोई डेट तो होगी नहीं ऑफ कोर्स। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मतलब मुझे यहाँ पे पार्टनर के नाम लिखने पड़ेंगे, किनके बीच में बटा था? सो अमलेंदु और समीर के बीच में बटा था, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा अमलेंदु और समीर।
अमलेंदु और समीर। अमलेंदु को 12,000 मिला था, इसको 8,000 मिला था, तो टोटल जनरल रिजर्व 20,000 का था, तो डेबिट 20,000 पे अमलेंदु के बाजू में 12,000 और इसके बाजू में 8,000। सो बीइंग क्या लिखेंगे अपन, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारा पहला एंट्री का था। अच्छा यहां मैंने लाइन मारी है, मतलब आपको एक लाइन अपने बुक्स के अंदर लीव करनी है कंपलसरी। अब देखो असेट साइड पे असेट जितने भी होते हैं उसकी कोई भी एंट्री होगी, तो पहला कैश एंड बैंक, उसकी एंट्री में क्या करता था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक अकाउंट के अंदर ब्रॉट डाउन की एंट्री नहीं होती है। और सन्ड्री डेटर से लेके फर्नीचर एंड फिक्सचर सारे के सारे क्या है, असेट, असेट की एंट्री होगी नहीं। ओके अब पहला था गुडविल, गुडविल का केस बन रहा था यहाँ पे CGGOC, तो बस डायरेक्टली वो एंट्री कर दीजिए। तो आपका एंट्री क्या होगा, CG, CG का मतलब कैश, और मैं कैश लिखूंगा कि बैंक लिखूंगा, सर इस समय बैंक था, तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, CG मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो मेरा एक एंट्री हो गया। अच्छा पहले सारी एंट्री कर दो फिर उसका नरेशन लिख देना। तो CG हो गया, अभी GO, GO का मतलब क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, अमलेंदु और समीर। तो सबसे पहले मेरा गुडविल कितने का था, मेरा गुडविल है 16,000, तो यहाँ 16,000 16,000। अब यहां पर भी 16,000 का ही है गुडविल, परंतु वो गुडविल बटा था, ये देखो गुडविल बटा था 9,600 और 6,400 में, तो इसको अमलेंदु को मिलेगा 9,600 और इसको मिलेगा 6,400 ही। तो इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। ठीक है, एक लाइन आपको फिर लीव करनी होगी और फिर ये एंट्री है। तो यहां पे क्या लिखना है, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ओके अब एक और एंट्री बची है, अब एक और एंट्री कौन सी बची है सर, एक और बची है CGGO के बाद OC की एंट्री। OC की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे, अमलेंदु और समीर, तो अमलेंदु और समीर ही क्या हो जाएंगे, मेरे डेबिट होंगे टू OC, C का मतलब होता है कैश, पर यहाँ पे मैं कैश लिखूंगा कि बैंक लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट लिखूंगा। ठीक है, अब जब ये वाला बटा था तो 50% अमाउंट ऑफ गुडविल को विड्रॉ कर दिया गया था। तो अमाउंट कितना आया था, ये देखो 4,800 और 3,200। सो यहाँ पे 4,800 अमलेंदु को मिलेगा, 3,200 समीर को मिलेगा और यहाँ पे टोटल 8,000 आएगा बैंक में। क्लियर, सो बीइंग क्या आएगा यहाँ पे 50% गुडविल विड्रॉन, बीइंग 50% गुडविल विड्रॉन। सिंपल, एक लाइन आपको फिर करनी है लीव। अब उसके बाद आपको क्या एंट्री बन रहा है सर, उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट में वो कैपिटल लेके आ रहा है परेश, तो कैपिटल का एंट्री क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट। सो बस वही एंट्री को आपको यहां लिख देना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट, टू परेश कैपिटल अकाउंट। अच्छा कितना लेके आ रहा था वो, 20,000 रुपीज, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज। बेसिकली जर्नल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, बस लाइन वाइज जाता है और आपको पता होना चाहिए किसकी एंट्री करनी है और किसकी नहीं करनी है, तो एकदम सिंपल है। तो बीइंग परेश ब्रॉट कैपिटल, बीइंग परेश ब्रॉट कैपिटल। अच्छा नरेशन अपने ओन वर्ड्स में तुम कुछ भी लिख सकते हो, बस उस एंट्री का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ये रट्टा कभी मत मारना, ठीक है दोस्त। अब देखो, अब जो भी असेट्स रीवैल्यू होंगे तो असेट्स की दो एंट्री होती है, एक तो बैलेंस शीट में प्लस या तो माइनस होगा और दूसरा कहां जाएगा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो बैलेंस शीट की तो एंट्री करनी ही नहीं है, फिक्स कर दो, बैलेंस शीट की कोई एंट्री नहीं करनी, बट रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी है। यस सर, क्योंकि उसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। अब है ना लैंड एंड बिल्डिंग की सबसे पहले हो रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जाऊंगा मैं। तो मैंने अभी सिखाया था कि जिसका अकाउंट है ना, तो चेक करने का रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे है ना लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा लैंड एंड बिल्डिंग। तो एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गया। अब है ना इसकी अलग एंट्री, इसकी अलग एंट्री, ऐसे सबकी अलग अलग एंट्री करने बैठूंगा मैं तो 1 2 3 4 5 एंट्रीज बन जाएगी, तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो तुम उसको अलग अलग भी कर सकते हो, बट अगर साथ में करनी हो तो ज्यादा बेटर है ना। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट तुमको बना के रेडी रख देने का, जैसे इधर रेडी बना हो, ठीक है। अब देखो क्रेडिट साइड पे कौन सी है, लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक है।
तो एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ना, तो इधर मैं डायरेक्ट लिखता हूं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। अब उसके बाद लिखता हूं मैं स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया मैंने 4,000 से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, रिवैल्यूएशन में इसका टोटल डाल दो 14,000 रुपए। सो बीइंग असेट्स रिवैल्यूड, असेट की वैल्यूज चेंज हो गई, खाली असेट्स रिवैल्यू हो गए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, अब अगर जो डेबिट साइड पे उसकी एंट्री कैसे बनेगी, सर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, टू आरडीडी अकाउंट, समझ गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा एंट्री, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी का 4,000 है, तो प्लांट एंड मशीनरी में 4,000, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, तो यहाँ पे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट कितना, वो भी 4,000 है, टू आरडीडी अकाउंट, तो यहाँ पे टू आरडीडी अकाउंट कितना है 1,200 रुपया, और ये सब मिला के कितना हो गया 9,200, तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा 9,200। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड, सिंपल, अरे रिवैल्यू ही तो हुआ, उनकी वैल्यूज चेंज ही तो हुई। अब तुम बोलोगे सर खत्म चैप्टर, सारे के सारे एंट्रीज खत्म, एडजस्टमेंट खत्म, नहीं, अभी भी एक एंट्री बचती है जो आपको करनी होती है, वो एंट्री क्या होती है, तो देखो जब तुम लोग इसको टोटल करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस आता है ना, सो ये प्रॉफिट या तो लॉस आपको एंट्री के तौर पर शो करना कंपलसरी होगा। क्यों, क्योंकि उसकी एंट्री देखो क्या बन रही है, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आया हुआ एंट्री, किया हुआ है मैंने एंट्री, अच्छा तो एंट्री क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री में एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है इसके लिए, सो एंट्री होगी, एंट्री नंबर 8 होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है मतलब यहाँ पे क्या होंगे, मेरे पार्टनर के नाम आएंगे अमलेंदु और समीर, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम अमलेंदु और समीर, समझ गया। अब नाम कितना कितना है 28880 और 1920, तो इसके अंदर क्रेडिट साइड पे अपन लिखेंगे 2880 1920, और टोटल कितना था 4,800, वो आ जाएगा रिवैल्यूएशन के अंदर 4,800। सो आई होप आपको ये सारी एंट्री समझ में आई होगी। अब चेक करो क्या पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री बनेगी, सर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ये जो एंट्री होती है ना टोटल की, ये कैरी डाउन की एंट्री तो बनती ही नहीं है, अपन करते ही नहीं है। सो कहां तक आपको करना है एक्चुअली में एंट्री, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस तक करना है। तो आपकी कितनी टोटल एंट्रीज बनी, टोटल 8 एंट्रीज बनी, और इसके साथ आपका ये पूरा सम जर्नल एंट्री के साथ समाप्त हो गया है। एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये पूरा सम अच्छे से समझ में आया होगा। एनी डाउट्स प्लीज कमेंट करके बताओ, विल श्योरली गेट बैक टू यू। और अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो तक के, तब तक के लिए बाय बाय।